हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ईडीयू फिजिक्स हिंदी में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान फिजिक्स का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। इसके पहले वीडियो में हमने प्रकाश के बारे में जाना था। आज हम एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक यानी जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। यानी आज हम इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी के चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल बनता है सर प्रकाश होता क्या है। इसके पहले वीडियो में हमने बता दिया है कि प्रकाश आखिर होता क्या है। अब हम बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसको पहले हम समझ लेते हैं, इसके बाद परिभाषा लिखेंगे। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश जो होता है ना किसी चिकना, ये देखिए कोई एक चिकना सतह, क्या है, चिकना एक सतह है। अभी नीचे हमने पॉलिश कर दिया है, कोई चिकना सतह है, जैसे में आपके घर में शीशा होगा जिसमें आप चेहरा देखते होंगे, और आप देखे होंगे कि कुछ लोग शीशे को धूप में ले करके आंख पर चमकाने का काम करते हैं। तो जो चमकाते हैं, सूर्य तो किनारे थे, किसी और साइड में थे, तो प्रकाश आप तक भेजने के लिए वो क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन कराते हैं, यानी शीशा से प्रकाश के रास्ते को बदलते हैं। यानी क्या कर सकते हैं कि प्रकाश के रास्ते को जब बदला जाता है तो वहां पर कौन सी घटना होती है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमने समतल दर्पण ले लिया है। अब यहां से मान लीजिए आपके सूर्य के प्रकाश की किरण आ रही थी, क्या आ रही थी, सूर्य के प्रकाश की किरण आ रही थी। यहां से जब सूर्य की प्रकाश किरण आई, इस दर्पण पर क्या करेगी, टकराएगी। अब जब दर्पण से टकराएगी तो अपना रास्ता बदल करके वापस चल जाएगी, अपनी रास्ता बदल लेगी। तो ये क्या कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। यानी इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब किसी बिंदु वस्तु से, सूर्य एक वस्तु है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण, ये दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी हवा से आई थी हवा में चली गई, तो यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चलिए हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं। तो लिखेंगे, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक है। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को वापस उसी माध्यम में लौटने
की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए जो प्रकाश किरण आ रही थी, तो ये जो आने वाली प्रकाश किरण इसको आपतित कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। ये जो वापस प्रकाश जा रही है इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब इसके देखिए यहाँ प्रकाश जहां पर आकर गिर रही है इसको कहते हैं आपतन बिंदु। अब इसको हम अगर डाट डाट खींचे तो एक आपतन बिंदु से सीधी एक रेखा जाती है, इसे एन डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं अभिलंब। अभिलंब, ठीक है। तो ये हो गई प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का सिंपल सा चित्र। सर प्रकाश का परावर्तन तो समझ लिए, आपने बताया था कि हम इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में भी जानेंगे। तो यानी प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है और कितने नियम हैं। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन की कुल 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। इसके प्रथम नियम, हम बात करते हैं प्रथम नियम के बारे में। प्रथम नियम, इसका प्रथम नियम क्या है? तो देखिए प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम है कि ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण, और दो वापस जा रही है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु, अब इसी आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचा गया है। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही, देखिए मार्कर अच्छे से नहीं चल रहा है, कई दिन से नहीं लिखने की वजह से स्याही खत्म हो गई है, तो आप समझ लीजिएगा, बोल रहे हैं इसको साथ साथ लिखिए जा। एक ही बिंदु पर होती है। फिर से बोल दे रहे हैं, प्रथम नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होती हैं। अब द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम है कि जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एंगल बना है, जब भी एंगल बनाएंगे प्रकाश वाले चैप्टर में अभिलंब से बनाएंगे। तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है आपतित किरण के एंगल से बन रहा है, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं आपतन कोण। क्या रखते हैं? आपतन कोण। और आपतन कोण को कोण आई से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर देखिए परावर्तित किरण की वजह से एक कोण बन रहा है, इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन